देखिए, अक्सर आपने प्रॉपर्टी हस्तांतरण करने के 3 तरीकों के बारे में सुना होगा, जिसमें से एक होता है सेल डीड, गिफ्ट डीड और एक होता है त्यागनामा। इन 3 तरीकों में से आज अपन यहाँ पे गिफ्ट डीड के बारे में पूरी जानकारी लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कि आखिर गिफ्ट डीड है वो होता क्या है। गिफ्ट डीड एक तरह का दस्तावेज है। किसी को गिफ्ट या तोहफा देते वक्त इसे बनवाया जाता है। इससे गिफ्ट देने और लेने वाले के पास इसका रिकॉर्ड रहता है। कानूनी भाषा में गिफ्ट देने वाले को डोनर और पाने वाले को डोनी कहते हैं। ये स्टाम्प पेपर के ऊपर लिखित रूप में गिफ्ट यदि किसी को आप दे रहे हैं तो उसको लिखित रूप में जो लिखा जाता है उसको कहते हैं गिफ्ट डीड। इसको और विस्तार से अपन समझते हैं। अब कानून की भाषा में गिफ्ट डीड की क्या परिभाषा है उसको ध्यान से देखते हैं अपन कि भारतीय संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम की धारा 122 के अंतर्गत दान की परिभाषा इस प्रकार से दी गई है कि ये किसी वर्तमान जंगम या स्थावर संपत्ति का वह अंतःकरण है जो किसी एक व्यक्ति के द्वारा, जो दाता कहलाता है, दूसरे व्यक्ति को, जो अदाता कहलाता है, स्वेच्छा और प्रतिफल के बिना दिया गया है और अदाता की ओर से प्रतिग्रहित किया गया है। अतः दान स्वेच्छापूर्वक प्रेम, आदर अथवा दया से प्रेरित होकर बिना किसी प्रतिफल लिए वस्तु के स्थायित्व का अंतरण है। ये है कानूनी भाषा। इसको विस्तार से अपन सरल भाषा के अंदर समझने का प्रयास करते हैं। यानी कोई भी वर्तमान चल या अचल संपत्ति उसके मालिक द्वारा अपनी इच्छा से किसी दूसरे को दी जा सकती है। अर्थात कोई भी मालिक है अपनी चल या अचल संपत्ति को किसी दूसरे को अगर देना चाहता है तो अपनी इच्छा से उसको दे सकता है। उस पर किसी भी प्रकार का कोई बाहरी दबाव नहीं होना चाहिए। इसमें देने वाला दाता कहलाता है और लेने वाला अदाता। यानी जो दे रहा है उसको दाता कहेंगे और जो ले रहा है संपत्ति उसको अदाता कहेंगे। और ये दान प्यार, आदर, दया से प्रेरित होकर किया हुआ होना चाहिए। इसमें किसी प्रकार का प्रतिफल यानी बदले में दाता द्वारा अदाता से कोई वस्तु, संपत्ति, नकद पैसा नहीं लिया जाना चाहिए। यानी कि आपने जो संपत्ति हस्तांतरित की है उसके बदले में आपने कोई पैसा या किसी प्रकार की कोई वस्तु नहीं ली हो, तभी वो गिफ्ट डीड है वो कहलाएगा। यदि आपने गिफ्ट के बदले में किसी प्रकार की कोई मूल्य उसका ले लिया है तो वो गिफ्ट डीड है वो अवैध माना जाएगा। यदि आपने गिफ्ट किसी को दिया है तो उस गिफ्ट जिनमें अचल संपत्ति शामिल होती है, यानी एक 2 टाइप की संपत्ति होती है, एक चल संपत्ति और एक अचल संपत्ति। चल संपत्ति के मामले में आपको कोई पंजीकृत कराना आवश्यक नहीं होता, परंतु यदि अचल संपत्ति है जैसे ज़मीन है, मकान है, इस टाइप की अचल संपत्ति के मामले में आपको ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के तहत पंजीकृत कराना पड़ता है। यानी कि रजिस्टर्ड ऑफिस के अंदर उस गिफ्ट डीड को रजिस्टर करवाना पड़ेगा, तभी वो वैध गिफ्ट डीड माना जाएगा, अन्यथा अवैध गिफ्ट डीड माना जाएगा। एक बार गिफ्ट डीड रजिस्टर होने के पश्चात जो सेकंड पार्टी है वही उस प्रॉपर्टी की यानी अचल संपत्ति है तो उसकी पूरी तरह से मालिक हो जाएगी। उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। सिर्फ धोखाधड़ी के मामले में ही उसको कानूनी रूप से चैलेंज किया जा सकता है। तो ये थी गिफ्ट डीड के बारे में मोटी मोटी जानकारी। ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा है तो इसको लाइक करना, साथ ही शेयर करना और कमेंट भी करना। यदि आपको इसके बारे में और जानकारी डिटेल में चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखना। मैं इससे संबंधित और वीडियो लाके आपको पूरी तरह से गिफ्ट डीड के बारे में समझाने का प्रयास करूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।